हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो टॉपिक है उसमें जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे हैं। और ये जो एग्जांपल है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स है। तो किस तरह ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल सॉल्व करना है हमें, आप यहाँ देख सकते हैं। एकदम इजी तरीके से एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो जनरल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो यहाँ इस तरह होने वाला है। पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, एक्सिलरी इक्वेशन, उस रूट के हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके सी एफ प्लस पी आई लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है मैंने। फिर ये जो y का कोएफिशिएंट है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ये एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, d प्लस 1 का होता है। तो यही हम इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है किस तरह लिख सकते हैं, आपको यहाँ देख सकते हैं। ये d प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये d प्लस 1 दो बार है तो इसका मतलब पहला जो रूट है, पहला रूट क्या होने वाला है, d प्लस 1 इक्वल टू 0 करने के बाद -1, और दूसरा भी रूट क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ m1 इक्वल टू क्या है, m2 है, क्योंकि दो रूट क्या है, सेम ही है और रियल भी है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं these roots are real एंड ये जो रूट है वो क्या होने वाले हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। तो ये जो रूट है हम ऐसा कह सकते हैं रियल एंड रिपीटेड। तो ये रियल और रिपीटेड रूट्स के लिए आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है किस तरह होता है आपको शायद मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। ये जो एक रूट दो बार होता है तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह होता है। एक ब्रैकेट में C1 और C2 लिखना है, उसमें एक टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 टाइम्स x इंटू ई रेज टू m1x। इस तरह आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। लेकिन ये जो m1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ हम सिर्फ माइनस ही लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। फिर ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसका फार्मूला 1/f ऑफ डी इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो ये फार्मूला यूज करने के बाद जो एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी जो है वो क्या होता है, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 होता है। तो ये एफ ऑफ डी की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट है ई रेज टू माइनस एक्स जो है, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स जो है वो राइट हैंड साइड यहाँ लिख रहे हैं। फिर हम ये डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 1 जो है वो इसी तरह d प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वेयर मीन्स d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही जो पार्ट है हम क्या कर रहे हैं, d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 ऐसे लिख रहे हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसका जब सिंप्लीफिकेशन करना है इसके लिए ये जो एक d प्लस 1 ऑपरेटर है उसको हम बाहर रखेंगे, और जो दूसरा ऑपरेटर है 1/d+1 वही 1/d+1 का अप्लाई करने वाले हैं, ये रेज टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स को यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह ये जो पार्ट अप्लाई करने के बाद आपका कंसेप्ट हो जाता है, एकदम डिटेल में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट हम फिर यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ये आइडिया यूज करने के लिए आपको जो इसके रिलेटेड बेसिक आइडिया क्या होती है वो आपको देखना है। तो ये किस तरह 1/d+a जैसा टर्म होता है, तो आपका जनरल मेथड के लिए ये आइडिया हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस साइड पे मैंने दिया है 1/d+a ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो ये इस तरह आप आइडिया कर सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है वो, और ये d प्लस ये है तो यहाँ ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इनसाइड है, और ई रेज टू माइनस एक्स
आउटसाइड है। तो वही आइडिया हम फिर क्या कर रहे हैं, एज इट इज़ यहाँ ले रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह ये जो आइडिया है ये आइडिया हो जाएगी। लेकिन ए की वैल्यू 1 पुट करने के बाद e रेस टू माइनस एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रांड में e रेस टू एक्स हो जाएगा, और हमारा एफ ऑफ एक्स के जगह क्या है, ये जो e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे ये आइडिया यूज़ करने के बाद मिला है। फिर जब हम e रेस टू एक्स और e रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो log x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये log x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी आइडिया ले सकते हैं। किस तरह, तो ये log x इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए ये जो आइडिया है आपको एकदम डिटेल में दे रहा हूँ। तो ये log x था, वो log x मैंने कैसे लिखा है, 1 इंटू लॉग एक्स ऐसे लिखा है। अब इसके बाद जो आपका जनरली हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ जो ये पार्ट है, इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। और किस तरह, इक्वेशन 2 जो है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद। तो ये जो है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही पार्ट है। तो यह थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहे हैं। अब इसमें ये जब हम u के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, तो ये u की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, log x होने वाली है। और ये जो फी की वैल्यू है, वो फी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ सो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन में पार्ट है वही सिर्फ पार्ट क्या हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये पार्ट है। अब इसके रिलेटेड आपका इंटीग्रेशन होने वाला है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ। इसमें u जो है, जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो क्या होता है, u एज इट इज मीन्स ये क्या हो जाएगा, log x एज इट इज हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपके सामने ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में फिर क्या करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी, और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली कौन सा है, x है। तो यहाँ हम कैसा लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जो u है, वो u की वैल्यू यहाँ क्या है, log ऑफ x है। तो यहाँ u की वैल्यू हम इसके जगह पुट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गलती कर दी है मैंने, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ आना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस इंटू करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ सॉरी 1 का इंटीग्रेशन है, वो 1 का इंटीग्रेशन भी हम क्या करते हैं, यहाँ इस ब्रैकेट में लेते हैं, और फिर इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। तो देखते हैं किस तरह log x का इंटीग्रेशन आपका आ रहा है, ये भी आपको यहाँ समझ में आने वाला है। फिर ये जो है ये मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरह ये सिंप्लीफाई हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, वो यहाँ क्या होने वाला है, x आने वाला है। फिर log x का जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, वो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स आने वाला है। तो यहाँ हम आपके सामने थोड़ा सा टाइपिंग के लिए इस तरह कर रहे हैं। फिर ये जो पार्ट है, वन का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आने वाला है, x आने वाला है। तो पहले क्या कर रहे हैं, x लिख रहे हैं, और उसके बाद इसी तरह हो रहा है। फिर जब ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या होने वाला है, पूरा 1 होने वाला है।
और यहाँ जनरली क्या होना चाहिए, x की बजाय dx होना चाहिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। लेकिन 1 का इंटीग्रेशन आपको तो मालूम ही है, वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो ये इसी तरह आपका ये जो log x है, log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा हम ये जो x है, x को कॉमन लेते हैं, तो ये x को कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये x को मैं यहाँ e रेस टू माइनस एक्स से पहले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये x कॉमन लेने के बाद इस तरह हो जाएगा आपका log x का इंटीग्रेशन। तो ये इसी तरह हम जो है कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और एक बार ये जो आइडिया है, यही आइडिया यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी आइडिया, ये जो आपके सामने है वही आइडिया इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये किस तरह वो आइडिया यूज़ होती है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ये फिर पार्ट जो है, ये फिर पार्ट हम यहाँ इसके जगह लेने वाले हैं, लेकिन ए के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। तो ये 1 लिखने के बाद आपका इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये एफ एक्स की जगह ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या है, इसी तरह है। तो इसी तरह पार्ट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मुझे ये जो पार्ट है, ये पार्ट सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं किस तरह ये पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये ई रेस टू एक्स है और ये ई रेस टू माइनस एक्स है, ये क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं किस तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट का आपका सॉल्यूशन होता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह u जो फंक्शन है, u फंक्शन मानना पड़ेगा, v फंक्शन मानना पड़ेगा, और u और v लेके फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये u की जगह हम क्या मान रहे हैं, log x -1 है वो मान सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये फिर सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, और सेपरेट सेपरेट करने के बाद क्या होता है आप भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स होने वाला है, तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और x इंटू 1 ये x हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स के लिए सेपरेट दे सकते हैं। तो इसी तरह x इंटू लॉग एक्स के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और माइनस करके ये जो x का पार्ट है, x के पार्ट के लिए फिर क्या हो जाएगा, इस x के पार्ट के लिए फिर इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन हमें सेपरेट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह ये जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। तो एकदम सिंपल तरीके से फिर हम ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं किस तरह इसका जो इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा मैंने यहाँ टाइप करते समय गलती कर दी है। यहाँ क्या होना चाहिए, x और log में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इसी तरह आपको ये पार्ट जो है लिखना है। फिर ये जो सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड इंटीग्रल तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। तो वही इंटीग्रेशन हम लेने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाएगा, x²/2 होता है। लेकिन ये पार्ट जो है, ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा हमें, हम इस पार्ट को थोड़ी देर तक I1 मान रहे हैं, तो ये I1 हो जाएगा। तो ये जो I1 है उसे किस पार्ट के लिए हमने I1 माना है ये भी हमें लिखना पड़ेगा जनरली। फिर जो I1 है, ये I1 मैंने किसके रिलेटेड माना है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स लॉग एक्स है उसके रिलेटेड माना है। जैसे कि यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दिया है, उसी तरह हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, ताकि आपको ये जो है सिंप्लीफिकेशन बाद में देखते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये I1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, ये आइडिया यूज़ करना है। तो ये log x को मैंने u माना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी फी की वैल्यू x हो जाएगी। फिर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते समय ये जो पार्ट है इसमें ये जो I1 है किस तरह होने वाला है आप भी यहाँ देख सकते हैं। log x में u एज इट इज़ ले रहा हो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा, लेकिन फी की वैल्यू जो है, यहाँ फी की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x है। तो ये माइनस करके फिर यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू होने वाला है। तो देखते हैं डी बाई, यहाँ ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी। तो ये फंक्शन जो है क्या है, यू जो फंक्शन है वो log x है, तो इसी तरह हो जाएगा। फिर v का इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ क्या होने वाला है, x होने वाला है, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यही पार्ट जो है फिर हम कैसे लिखने वाले हैं, dx ऐसे लिखने वाले हैं। तो इस तरह ये सब कुछ जो पार्ट है सब कुछ पार्ट आपको करना पड़ेगा। फिर किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो x है, x का इंटीग्रेशन यहाँ हमने x² फाइंड आउट किया है, वही यहाँ लेते हैं ताकि आपको फिर टाइपिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ेगा। तो ये x² लिखा है। फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये जो x का इंटीग्रेशन है x² और ये जो log x है वो log x का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ हम इसी का तैयार करके 1/x लिख रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये जो I1 का इंटीग्रल है, I1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के बाद सिंप्लीफाई हो रहा है। फिर हमें x² जो है वो x² पहले ले सकते हैं, तो ये x² इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ 1/2 जो है 1/2 क्या आने वाला है, बाहर आने वाला है, तो ये 1/2 यहाँ लिख रहे हैं। और ये जो डिनोमीटर का x आपके सामने है वो डिनोमीटर का x और न्यूमरेटर का x कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट हम x dx ऐसे लिख सकते हैं। और फिर थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है x dx का इंटीग्रेशन यही x² होता है, तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो x² है दोनों टर्म में भी कॉमन है, तो ये x² जो है वो यहाँ कॉमन ले रहे हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, log x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो आपका I1 है वो I1 मिला है, तो यहाँ आपके सामने लिखते हैं ये जो पार्ट है हमारा क्या है, I1 है। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन तो ये क्या हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर रहे हैं, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो इक्वेशन 3 से ये जो पार्ट लिया था यही पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। I1 के जगह में ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। फिर इस पार्ट में ये जो पहला पार्ट है इसमें x² है, सेकंड पार्ट है इसमें भी x² है। तो हम टोटली क्या कर सकते हैं आप यहाँ
देख सकते हैं ये जो पार्ट है x²/2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 1 रहेगा और यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है तो ये क्या हो जाएगा x²/2 इंटू e⁻x हो जाएगा। और यह जो ये पार्ट है इस पार्ट में ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं और ये रिमूव करने के बाद थोड़ा सा जो ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये -1/2 और -1 जो है वही पार्ट क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। और इसी तरह आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिल रहा है। तो इसी तरह हम जो जनरल मेथड है ये जनरल मेथड का यूज़ करके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF+P है। लेकिन आप देख सकते हैं जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये रूट आए थे इसके रिलेटेड आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपके सामने यही पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ लेने के बाद आपका जो ये है पार्ट ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं हम यहाँ जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।